डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज फ़िज़िक्स का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हम वर्क की डेफिनेशन पढ़ेंगे। वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ पर हम जो हैं डेफिनेशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कभी कभी एमकैट में सीधी सीधी लाइंस भी आ जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्क जो है पॉजिटिव कब होता है, वर्क नेगेटिव कब होता है और वर्क ज़ीरो कब होता है। वर्क इज़ ज़ीरो व्हेन, सबसे पहली कंडीशन है वर्क इज़ ज़ीरो बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है उसमें वर्क डन ज़ीरो होता है। इसकी रीज़न क्या है? जब हम एक सर्कल की बात करते हैं तो उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रही है वो टूवर्ड्स द सेंटर होती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, जिसकी वजह से वहाँ जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 90 पे जो है वर्क डन ज़ीरो होता है, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला है हमारे पास W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ डॉट डी इज़ इक्वल टू एफ डी कोस थीटा और कोस 90 की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी कंडीशन कब वर्क ज़ीरो होता है। वर्क डन इज़ ज़ीरो बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड वर्क डन इज़ ज़ीरो बाय द टेंशन इन द सिंपल पेंडुलम। टेंशन का वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से वर्क डन जो है ज़ीरो हो जाता है, वो है टी कोस थीटा। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क क्या है और नेगेटिव मैक्सिमम वर्क कब होता है। पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क तब होता है जब हम थीटा की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं। W इज़ इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। कोस ज़ीरो डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास बच जाएगा एफ डी। W इज़ इक्वल टू एफ डी मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। अब हम नेगेटिव मैक्सिमम की अगर हम बात करें, नेगेटिव मैक्सिमम थीटा की किस वैल्यू पे होता है, तो वो थीटा की 180 डिग्री की वैल्यू पे होता है, जिस पे हमारे पास W इज़ इक्वल टू माइनस एफ डी आ जाता है और ये हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम वर्क है। 90 डिग्री पे ज़ीरो, ज़ीरो डिग्री पे मैक्सिमम पॉजिटिव एंड 180 डिग्री पे मैक्सिमम नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है विच वर्क इज़ मैक्सिमम। पॉजिटिव 100 जाउल, बीटा में है -100 जाउल, चार्ली में है -1000 जाउल और डेल्टा में A प्लस बी। अगर हम देखें कि A जो है हमारे पास पॉजिटिव 100 है और B में हमारे पास और C में भी नेगेटिव नेगेटिव में वैल्यूज़ हैं, तो कौन सा वर्क जो है मैक्सिमम होगा। हम समझते हैं कि जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो मैक्सिमम की होती है और जो नेगेटिव में है मतलब वो मिनिमम वर्क है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन नेगेटिव को शो नहीं कर रहा, बल्कि ये शो कर रहा है कि जो है यहाँ पर 1000 जाउल वर्क हुआ है। लिहाजा वैल्यूज़ या पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, हमने ये देखना है कि वैल्यू कौन सी बड़ी है। जो बड़ी वैल्यू होगी वही जो है मैक्सिमम वर्क परफॉर्म कर रही होगी। अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें ग्राफ बने हों, तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ, हम उसका एरिया निकाल लेते हैं, ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होगा उसे कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। ये आप लोगों ने एफएससी में भी किया होगा कई दफ़ा। उसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्सेस। फोर्सेस हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरी होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती और वर्क डन जिसमें इंक्लोज पाथ में वर्क डन जो है ज़ीरो होता है। कंजर्वेटिव फोर्स की हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे हम चलते हैं एनर्जी। एनर्जी से पहले हमने जब कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा तो हम उसके ऑपोजिट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी कर लेते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ पर डिपेंड भी करेगी और जिसमें क्लोज्ड पाथ का वर्क डन जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। अगर हम उसकी एग्जांपल ले लें जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, और जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो भी हमारे पास नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव वर्क परफॉर्म करती है। उसके बाद हम एनर्जी के टॉपिक पे आ जाएंगे। एनर्जी, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। हमारे पास एनर्जी की टू टाइप्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy and potential energy are the types of, it is the most important question, these two are the types of mechanical energy। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। उसके बाद हम चलते हैं एनर्जी का एक फार्मूला जो आइंस्टाइन की इक्वेशन से आया था, E इज इक्वल टू mc²। एम सी जो है P के इक्वल है। P हमारे पास यहाँ पे क्या है? मोमेंटम। हमने पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। सी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ लाइट। जो है P के इक्वल आएगा और एक C जो रह जाएगा वो C आ गया, यानी E इज इक्वल टू MC² या E इज इक्वल टू PC।
उसके बाद हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हम सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वेयर। हमने यहाँ पे एक एम वी निकाल लिया और वो किसके इक्वल आया, पी, क्योंकि हमने पढ़ा मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, 1/2 पी वी, हाफ पी वी। उसके बाद हमने आगे चलते हैं, हाफ पी वी से पी स्क्वेयर ओवर 2m हमने कैसे निकाला, हमने हाफ पी वी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना किससे, मैस से। जब हमारे पास एक मैस ऊपर आएगा तो हमारे पास वी वैल्यू पहले से ही है, पी स्क्वेयर बन जाएगा और नीचे 2m आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के चैप्टर में हमने पढ़ चुके हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू, यानी पी इज इक्वल टू √2m के ई। अगर हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लें तो हमारे पास एक और फार्मूला डिराइव हो जाता है जो कि है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर ओवर 2m। दोबारा से यही फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हमने इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस पढ़ना है, जो कि हमारे एमकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होती है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड और विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, इट इज़ नॉन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमने कहाँ पढ़ा था, स्प्रिंग मैस सिस्टम में, जो कि हमने स्प्रिंग मैस सिस्टम में पढ़ा था। इसका फार्मूला इक्वेशन क्या है, हाफ के एक्स स्क्वेयर। उसके बाद यहाँ पर जो के है वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, के Q1 Q2 ओवर आर। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ दीज इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ए ऑप्शन है mgh, बी पे है 1/2 के एक्स स्क्वेयर, सी पे है 1/2 सी वी स्क्वेयर और डी डेल्टा पे है हमारे पास ऑल। हमारे पास जो है ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट है वो है ऑल, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं mgh पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है 1/2 के एक्स स्क्वेयर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का और 1/2 सी वी स्क्वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे विदाउट फ्रिक्शन और फिर हम बात करेंगे विद फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या फार्मूला बनता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या इसका दूसरा सेंस भी बन सकती है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। हमें यहाँ पर जो बात याद रखनी है वो क्या है, विदाउट फ्रिक्शन के केस में काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर हम बात करें विद फ्रिक्शन की तो हमारे पास क्या फार्मूला बनता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस एफ एच यहाँ पर क्या है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स एफ एच है। अगर हम इसकी दूसरी सेंस बनाए, यानी अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास लॉस हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी हम गेन कर रहे हैं, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस एफ एच इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हमें जो बात यहाँ पर याद रखनी है, मेन पॉइंट है विद फ्रिक्शन के साथ, यानी जब भी हम फ्रिक्शन के साथ की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी से ग्रेटर होगी। उसके बाद हम चलते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम बात करते हैं कि वर्क डन कब होता है, वर्क डन तब होगा जब एनर्जी में चेंज, वर्क डन के लिए मेन कंडीशन ही यही है कि एनर्जी का चेंज होना ज़रूरी है। ये चेंज काइनेटिक एनर्जी में भी हो सकता है और पोटेंशियल एनर्जी में भी हो सकता है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हाफ एम वी स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। लेकिन अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आएगा mgh फाइनल माइनस mgh इनिशियल। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज दिया हो और हमने चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं। हमने पहले फार्मूला देखा कि हमारे पास फार्मूला था मोमेंटम इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी, यानी 2 इंटू मैस इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब हमें यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन है चेंज इन मोमेंटम हमने फाइंड करना है इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू दी हुई है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हम सपोज कर लेते हैं जो कि है हमारे पास 100%, 100% है, परसेंट की वैल्यू लगाएंगे, 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1। फिर हमने ये फार्मूला पे आना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल में हमने काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को पहले ऐड करेंगे, 300 हमें दी गई थी उसमें हमने 100 को ऐड करना, उसके बाद हम इसके परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू √4 माइनस स्क्वायर रूट 1
स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू आएगी 2, 2 माइनस 1 1, यानी हमारे पास वैल्यू चेंज इन मोमेंटम की क्या आई 100%। इसी तरह अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू हमें दे दी जाए फाइनल में, तो हम इनिशियल उसकी ऐसे ही सपोज कर लेंगे 100%, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज हम निकाल लेंगे किस फार्मूले से, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का स्क्वायर आएगा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना होता है, जो कि क्या है, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2a। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो v की बात हो रही है यानी वेलोसिटी की बात हो रही है, वो उसका इनिशियल कंपोनेंट है। हम ये डिराइव कैसे करते हैं, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 पुट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया, यहाँ से हमने s को अलहदा कर लेना है, s इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर 2a, जो कि हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वर्क डन ओवर टाइम, यानी कितने टाइम में हमने कितना वर्क किया है उसकी रेशियो निकाल लें तो वो हमारे पास पावर आ जाती है। अगर हम इसके फार्मूलाज देखें, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर कह देंगे काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम या हाफ एम वी स्क्वेयर ओवर टी। और पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम के लिए यह हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं एम जी एच ओवर टी। उसके बाद हम इसके यूनिट्स पे आते हैं। यूनिट इसका क्या है, वॉट। वॉट वॉट सेकंड इसका नहीं होता, वॉट सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। पावर, यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट या जाउल पर सेकंड हो जाएगा। हॉर्स पावर इज़ आल्सो अ यूनिट ऑफ पावर है। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वाट के। उसके बाद हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। अ बॉडी डज अ वर्क ऑफ 100 जाउल इन 10 सेकंड्स, फाइंड पावर। पावर इज इक्वल टू हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वर्क डन ओवर टाइम 100 ओवर 10 इज इक्वल टू 10 वाट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एम कैट, यूनिट ऑफ पावर इज़ नंबर 1 किलो वाट, और नंबर 2 पे है मेगा वाट, और चार्ली में है वाट, और डेल्टा में है नन। तो यहाँ पर नन का ऑप्शन ठीक होगा, बिकॉज किलो वाट और मेगा वाट और एंड वाट और थ्री, these three are the unit of energy. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 मेगा जाउल, मीन्स 3.6 इंटू 10⁻6 जाउल। अगर यहाँ से हम किलो को हटा के सिर्फ वाट और लगा देते हैं तो हम क्या उसकी वैल्यू में चेंज लाएंगे, 3.6 इंटू 10⁻3 कर देंगे। इसी तरह मेगा वाट और इज इक्वल टू 3.6 गीगा जाउल, 3.6 इंटू 10⁻9 जाउल, means these three are the units of energy. So the unit of power is none. क्या है, हमने यहाँ पे पढ़ लिया पावर के यूनिट्स होते हैं, 1 हॉर्स पावर आ गया, वॉट आ गया एंड जाउल पर सेकंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।